Hello dear students, how are you? Now, today in this class, we are going to learn about the looping statement in Java. So please pay more concentration over here. Just stop writing anything. If you are writing anything, please stop writing. Now, look at here. लूप एक तरह का ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे कि हम किसी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं। अगर कोई काम आपको बार बार करना है तो उस स्टेटमेंट को हम लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर रखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ओके, so it may have a single statement or it may have a set of statements. So inside the curly bracket we need to write a single or more than one statement. So which one we need to control, which one we need to repeat it, we will write here. So आप देख रहे हो ये तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। यानी कि जब भी कोई लूप चलेगा तो ये तीन बातें आपको सोचनी होती है कि लूप हमारा स्टार्ट कहां से होना है, कब तक चलेगा और स्टेप वैल्यू क्या होंगी। स्टार्ट को हम लोग बोलते हैं टेक्निकली इनिशियलाइजेशन, यानी कि जो वैल्यू होगी वो कहां से इनिशियलाइज होगी। टर्मिनेशन मींस जब तक ये वैल्यू ट्रू है तब तक ठीक है, और जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। मॉडिफिकेशंस मींस द काइंड ऑफ वैल्यू दैट इज बीइंग चेंज। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है x++, इसका मतलब है कि वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक नाम दे दिया expression1, expression2 and expression3। एक्चुअली ये तीन एक्सप्रेशंस होंगे जो कि for, while and do while, तीनों में यही तीन एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अगर आपने किसी लूप को चलाने के लिए तीन एक्सप्रेशंस को रिकॉग्नाइज कर लिया तो इट मींस वो काम आप किसी भी लूप से कर सकते हो, चाहे वो for loop हो, चाहे while loop हो, चाहे do while। You can use any kind of loop. Okay, so now let's see. So x को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया और कह रहे हैं जब तक कि x की वैल्यू 10 से कम या इक्वल है तब तक वर्क होना चाहिए और x में एक इंक्रीमेंट होगा। या फिर वी कैन सी x की वैल्यू को 10 से स्टार्ट करते हैं, जब तक कि x की वैल्यू मोर देन और इक्वल्स टू 1 है तब तक वर्क रिपीट होगा और x की वैल्यू एक एक रिड्यूस होती जाएगी। तो इधर यू कैन इंक्रीमेंट और यू कैन डिक्रीमेंट द वैल्यू। तो जैसा भी हमारा टास्क होगा उसके रिगार्डिंग हम अपना उसको कंट्रोल कर लेंगे। अगर वैल्यू हमें जैसे हमें सीरीज बनानी है कोई भी, तो कैसे इंक्रीमेंट सीरीज है तो हम इस तरह से सोचेंगे, अगर सीरीज हमारी डिक्रीमेंट में है तो हम इस तरह से सोचेंगे। तो जब भी हमारी वैल्यू हायर वैल्यू से स्टार्ट होगी एक लोअर वैल्यू तक जाएगी तो यहाँ पे साइन जो लगेगा वो होगा ग्रेटर देन का, क्योंकि जब तक x की वैल्यू मोर देन है तब तक वर्क होना चाहिए और एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट में जाएगी। तो जब भी आप लूप चलाएं तो इन बातों को बहुत खास कर रखें। चलो वापस लूप में आते हैं हम। यहाँ पे फॉर लूप में क्या होता है, तीनों एक्सप्रेशंस को एक लाइन में लिख दिया जाता है। expression1 टर्मिनेटर साइन, 2 टर्मिनेटर एंड 3। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे दो टर्मिनेटर साइन है, एक ये है और दूसरा ये है, तीसरा टर्मिनेटर साइन है ही नहीं। हाँ, तो इस बात को बहुत ध्यान रखना होगा कि फॉर लूप के अंदर मैक्सिमम 2 टर्मिनेटर्स ही हो सकते हैं और 3 एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखें हम while लूप में कैसे लिखा जाता है। expression1 पहले लिखा जाएगा और while के अंदर expression2 लिखा जाएगा और expression3 को स्टेटमेंट सेट्स के बाद लिखा जाएगा। तो पहले तो आपको यही याद करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन लिखा कहां जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया देन आप कोई भी प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रोग्राम आता है ऐसा कि आपके पास फॉर स्टेटमेंट लिख के दे दिया गया और आपसे कहा गया इसको while लूप में ट्रांसफॉर्म कर दो, कन्वर्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ लिखा जाता है। अगर कहा गया अगर while को do while में कन्वर्ट कर दो तो आपको पता रहता है कि हमें कौन सा स्टेटमेंट को कहाँ पे लिखा जाना है। तो ये फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट एनी काइंड ऑफ लूप, पहली चीज। नाउ अब दूसरी बात हम बता रहे हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो चलो
ये जो हमने एरो बनाए हैं ये आप अपने लाइफ टाइम याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कोई भी लूप प्रोग्राम मिल जाए आपको एरोस ऐसे ही ड्रॉ करने हैं। एक्सप्रेशन 1 2 3 कैन बी एनी, लेकिन ये एरो कभी नहीं बदलेंगे। एरो जिधर जा रहे हैं आपको उधर ही जाना होता है। हाँ, अपना दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे काम करता है। फॉर स्टेटमेंट के पहले कुछ भी लिखा होगा ये सीधे एक्सप्रेशन 1 में पहले आएगा, फिर एक्सप्रेशन 2 के पास जाएगा चेक करने के लिए कि ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि आप जानते हो एक्सप्रेशन 2 में हम एक टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट अगर ट्रू होता है, आप देख रहे हो टी लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, अगर ट्रू होगा तो हम स्टेटमेंट्स के पास जाएंगे, अगर ये फॉल्स होगा तो हम बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि हम अंदर जाएंगे या फिर यहीं से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर ये ट्रू होगा तो आप स्टेटमेंट्स के पास जाओगे, देन एक्सप्रेशन 3 के पास जाओगे। तो एक्सप्रेशन 3 के पास कब जाना है? स्टेटमेंट से होकर आएंगे तब। Although we have written this in front of expression 2, लेकिन expression 2 के बाद हम स्टेटमेंट में जाएंगे, then 3 पे आते हैं और फिर यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। एक्सप्रेशन 3 मतलब मॉडिफिकेशन, हमारी वैल्यू को मॉडिफाई किया जाएगा। जब ये वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी, then again we will check it in expression 2 कि is it true still now? Still it is true, then okay, come inside. Then again modify the value and check it again. Do it again, modify it again, check it again. Do it, modify, check it. Do it, modify and check it. So इस तरह से ये वर्क रिपीट करता रहता है। So how is working, ये एरोस आपको सिखाते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी लूप को चलाते कैसे हैं। अब आप जरा व्हाइल लूप को देखो लास्ट में, तो आपके पास क्या दिख रहा है, एक्सप्रेशन 1 में आए, सीधे एक्सप्रेशन 2 में गए, यहाँ पे चेक किया, अगर ट्रू होगा देन स्टेटमेंट वर्क करेगा। स्टेटमेंट होने के बाद हम थर्ड एक्सप्रेशन में जा रहे हैं, वैल्यू को चेंज करेंगे। वैल्यू चेंज होने के बाद वी आर गोइंग बैक टू एक्सप्रेशन 2 टू चेक अगेन, इज इट ट्रू और नॉट। इज इट ट्रू, देन एग्जीक्यूट इट एंड अगेन मॉडिफाई इट एंड अगेन बैक टू चेक। तो अगर जैसे यहाँ पे चेक करेंगे ट्रू होगा तो वर्क करेगा, फिर मॉडिफाई करेगा एंड अगेन घूम के आएगा चेक करने के लिए। यहीं पे अगर फॉल्स मिल गया देन यहीं से वो बाहर निकल जाता है। तो ये होता है हमारा व्हाइल लूप का प्रोसेसिंग। अब देखते हैं डू व्हाइल कैसे काम करता है। तो देखो एक्सप्रेशन 1 में आए, कोई चेक नहीं किया, सीधे स्टेटमेंट के पास आ गए। इन दोनों लूप्स में स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए पहले आपको टेस्ट करना पड़ता था। यहाँ भी पहले टेस्ट किया था तो हम स्टेटमेंट में गए थे, और यहाँ पर भी पहले टेस्ट किया था, ट्रू होने पर स्टेटमेंट में गए थे। लेकिन यहाँ पे देखो हम सीधे स्टेटमेंट में आ गए हैं। सीधे स्टेटमेंट में आने के बाद हम वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं और अब चेक करने जा रहे हैं दोबारा वर्क करना है या यहीं से बाहर निकल ले। ऑलराइट, सो इट विल डिसाइड लाइक दैट कि पहले काम कर लो फिर दोबारा काम करना है कि नहीं, इसको बाद में हम चेक करेंगे। तो जो हमारा व्हाइल लूप है ये प्री टेस्टेड लूप होता है, और जो हमारा डू व्हाइल लूप होता है ये हमारा पोस्ट टेस्टेड लूप होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन बाद में होता है। So that is the overview of looping statements. So now we are going to execute some program. Let's write the program here. So here in the BlueJ environment, we are taking some variables, making some statement. We will check all the things. So please wait. Stopping work. It's stopping now. तो जब तक आपने देखा कि लूप हमारा कैसे काम कर रहा था, तो लूप चलाने के लिए हमें 3 फैक्टर की जरूरत पड़ती है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। जब भी कोई लूप चलेगा, जब भी कोई सीरीज होगी, तो आपको ये 3 बातें ही सोचनी होती हैं। अगर आप ये 3 सोचने में सक्षम है, कैपेबल है, देन जावा इज फॉर यू। तो जब भी कोई वर्क मिलेगा आपको करने के लिए, तो आपको ये सबसे बातें सोचनी पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो हियर वी आर to make some program about looping statement. So we are learning looping statement for while and do while. That is okay. So we have a variable c. हम किसी भी वेरिएबल से काम ले सकते हैं यहाँ पे। चलो c ले लेते हैं, यहाँ काउंटर वेरिएबल c है हमारे पास।
तो कोई नहीं, मैंने एक वेरिएबल को स्टार्ट किया है वैल्यू को 1 से, सी स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू 10 एंड सी प्लस प्लस। सो मैंने एक वेरिएबल लिया काउंटर वेरिएबल। अब मैं इसके अंदर कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, जस्ट लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, तो जो भी है। और सिंपल सा मैंने काउंटर वेरिएबल जो है हमारा सी, उसको वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है और उसको बोल दिया तुम्हें 10 तक जाना है, जब तक कि योर वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10 यू विल वर्क। तो वर्क में करना क्या है, जस्ट हेलो प्रिंट करना है, लाइन चेंज करते हुए प्रिंट करना है। तो इट्स वर्किंग वेरी सिंपली। तो लेट्स सी हाउ इज वर्किंग। इसको मैंने कंपाइल किया सेव करने के बाद और इसको क्लोज कर देंगे अभी हम। नाउ टेस्ट इट, मैंने रन कराया तो यू कैन सी हेलो 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 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया। सो ये 10 टाइम्स प्रिंट हुआ कि नहीं, इसको काउंट के साथ साथ अगर प्रिंट कर दें तो काउंटर की वैल्यू को तो चेक हो जाएगा। सो हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, इस तरह से एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सामने उसके, तो विल कंफर्म कि हाँ 10 टाइम्स वर्क हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट हमारे पास था, प्रिंट स्टेटमेंट था, उसके साथ मैंने काउंटर को भी प्रिंट कर दिया। तो इससे प्रूफ हो गया कि काउंटर की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट हो रही थी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये प्रिंट कब हो रहा है, बार बार प्रिंट हो रहा है। तो चलो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, बाहर प्रिंट करता हूँ। इसका मतलब है कि जब लूप बंद हो जाएगा तब ये प्रिंट होगा। लूप बंद कब होगा, जब काउंटर की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाएगी। कितनी, 11। जब हमारी वैल्यू 11 हो जाएगी देन इट विल स्टॉप। लेट्स चेक इट। सो हेलो 11, इट मींस जब लूप बंद होता है तब भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू कुछ तो होती है। इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको, कि यानी कि लूप बंद हो गया उसके बाद भी वेरिएबल की वैल्यू यूज में आती है। सो दैट इज, सो नाउ अभी हमारा ये हो गया फॉर लूप। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं व्हाइल लूप में, तो हमें क्या करना होगा, स्टेटमेंट नंबर 1 जो हमने लिखा था कि c इज इक्वल्स टू 1, इसको हम यहाँ से कट करके स्टार्टिंग में रखेंगे जस्ट अबव, और यहाँ पे फॉर की जगह लिख देंगे while। और स्टेटमेंट नंबर 3 जो होगा हमारा C++ वर्क करने के जस्ट बाद, यह टर्मिनेटर यहाँ लगा दिया मैंने, कर्ली ब्रेस क्लोज करने से जस्ट पहले मैंने थर्ड एक्सप्रेशन को डाल दिया, तो ये बन गया हमारा while लूप। बहुत आसान है। लेट्स चेक इट अगेन। Run your program. Now hello 1 and 10. The same thing is here. तो अगर हम एक लूप को while लूप से बना पा रहे हैं, इसको do while से भी बना सकते हो। इसको यहाँ से कट करो, यहाँ पे do लिखो और लास्ट में जाकर के यहाँ पेस्ट कर दो, ये बन गया हमारा do while। बहुत आसान है। अगर for लूप से बना लिया है आपने तो while से बना सकते हो और do while से बना सकते हो। So that is a demonstration of your loop. So enjoy this code. Have a great day.